गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। इससे पिछले क्लास में मैंने इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन आपको दिया था, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज आपको बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आप सभी क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात करें। परिसर का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा अगर आपने पिछली वीडियो देखी थी। अब आप कोई भी 10 बच्चों की हाइट जो ऊंचाई है वो अपने आप से ले सकते हैं, कुछ भी डेटा। जैसे मैंने ली 125 सेंटीमीटर, 130, 125, 126, 132, 131, ये सेंटीमीटर में ले रही हूं मैं। 135, 127, 128, कुछ भी ले सकते हो आप। ये कितनी हो चुकी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और ले लेती हूँ मैं, 128 ही ले लेती हूँ। चलो ठीक है, ये मैंने ले ली 10 स्टूडेंट्स की हाइट। ऊंचाई का मतलब क्या होता है? तो अब परिसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपको डेटा दिया हुआ है, जो आपको आंकड़े दिए हुए हैं, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है। अब इनमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 135। उसमें से हमें सबसे छोटी संख्या को घटा करना होता है, माइनस करना होता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पर? 125। तो मैं इन दोनों को अगर घटाऊं तो मेरे पास क्या आएगा? 10। ये आ गया मेरे पास इसका परिसर। जरूरी नहीं है जो मेरे पास वैल्यू आई है आपके पास वही वैल्यू आए, क्योंकि आपका जो आंसर है, आपका जो उत्तर है, वो किस पर निर्भर करेगा? आपने कौन से आंकड़े लिए हैं। ठीक है, वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं कुछ भी इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो ठीक होगा, बशर्ते आपने जो फॉर्मूला है वो मेथड जो है सही लगाया हो। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देना है, तो हमारे पास आ जाएगा परिसर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है आपको? कक्षा के मूल्यांकन में प्राप्त किए गए अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ये कुछ अंक दिए हुए हैं जो कक्षा में प्राप्त किए हैं बच्चों ने, उनको हमें सारणीबद्ध करना है, मतलब इनका एक टेबल बनाना है हमें। और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, फिर सबसे छोटा अंक बताना है, और परिसर निकालना है हमें इन आंकड़ों का, और लास्ट में हमें क्या निकालना है? माध्य। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले आपको इस तरह से एक टेबल बनाना है। फर्स्ट कॉलम है अंक, क्योंकि हमें अंक दिए हुए हैं, ये मैंने यहाँ पर भी लिख दिए अंक। सेकेंड कॉलम में लिखना है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे लिखना है जैसे 1 तो मैं लिखूंगी ऐसे, अगर मुझे लिखना है 2 तो ऐसे लिखूंगी, 3 लिखना है तो ऐसे, 4 लिखना है तो ऐसे, 5 लिखना है तो 1 2 3 4 और ये 5। फिर दोबारा अगर मतलब आगे 6 लिखना है तो यहां से शुरू होगा वो, जैसे मैं यहां लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6। फिर ऐसे ही चलती जाएगी काउंटिंग, और 10 पे फिर आप क्या करेंगे? दोबारा से ऐसे स्लांट लाइन, जैसे ये 6 7 8 9 10, इस तरह से करना है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो इसको लिखना किसके आधार पर है? जो आपको यहां पर अंक दिए हुए हैं, पहले तो मैंने उनको यहां पर लिख लिया। कौन कौन से अंक हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे अंक हैं। 10 तो किसी का नहीं है अंक, तो मैंने यहाँ पर 1 से 9 तक काउंटिंग लिख ली। मैं रिपीट नहीं लिखूंगी, यहाँ पर रिपीटेड नहीं करूंगी काउंटिंग को। तो अब यहाँ पर मिलान चिन्ह कैसे लिखोगे? जो 1 नंबर है वो कितने बच्चों का है? सिर्फ 1 स्टूडेंट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी ऐसे, सिर्फ 1 चिन्ह लगाऊंगी। जो सेकंड है 2 अंक हैं, 2 नंबर कितने बच्चों के आए हुए हैं? 1 2, सिर्फ 2 बच्चों के हैं, तो मैं यहां पर
इस तरह से 2 चिन्ह लगाऊंगी। फिर 3 नंबर कितने बच्चों के हैं? एक, सिर्फ एक बच्चे के हैं तो मैं यहां लिखूंगी ऐसे। 4 नंबर कितने बच्चों के हैं? 1 2, उसके बाद 3, तो 1 2 3। फिर उसके बाद 5 नंबर कितने बच्चों के हैं? 1 2 3 4 5, 5 बच्चों के हैं तो 1 2 3 4 और ये 5। फिर 6 नंबर कितने बच्चों के हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। 7 नंबर कितने बच्चों के? 1 2। 8 नंबर सिर्फ एक बच्चे के और 9 नंबर भी एक बच्चे के। तो मैंने यहां पर लिख लिए। मिलान चिन्हों को मैंने किस आधार पे लिखा, आपको समझ आया? जो हमें आंकड़े दिए हुए हैं उनके हिसाब से लिखना है कि कितने नंबर, मतलब जो भी नंबर है वो कितने बच्चों ने गेन किए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अब यहां पर इनको काउंट करो। 1 है तो ये 1, 2 है तो फिर 1, फिर 3, फिर ये 5, ये 4 2 1 1। ठीक है। अब यहां पर सबसे छोटा अंक कौन सा है? सबसे छोटा अंक आप देखकर बता सकते हो कि 1। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। ठीक है। तो यहां पर जो ये क्वेश्चंस थे हमें दिए हुए, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। सबसे छोटा अंक 1। परिसर कैसे निकालते हो? परिसर निकालते हो सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। सबसे छोटी संख्या 1, तो ये आ गया इसका आंसर 8। तो परिसर कितना है? 8। अब निकालना है हमें माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं हम? सभी प्रेक्षणों का योग जितने भी प्रेक्षण है हमारे पास उनका योग, मतलब उनको क्या कर देना है, हमें ऐड करना है और भाग करना है हमें प्रेक्षणों की संख्या। अब ये देखो हमारे पास प्रेक्षण कितने, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20। और इनको जब आप जमा करोगे तो आपके पास आएगा 100। ठीक है। तो 1 0 से मैं 1 0 को काट दूंगी, कट सकती है ये। और अब क्या बचा मेरे पास? 10 बटे में 2। और 10 जो है 2 के पहाड़े में आता है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ये आंसर आ गया 5। ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तो इस क्लास में हम यही 2 क्वेश्चंस करेंगे। आप इसको दोबारा से देखें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इंट्रोडक्टरी वीडियो, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जो मैंने बनाई है इसकी, वो आप देखें। वहां से आपको सारे फॉर्मूलाज पता चल जाएंगे। थैंक यू।